हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लें। आज है भाई प्रॉपर व्लॉग जो आप रेगुलर में डाल लिया करा हैं। तो कल वाली वीडियो पे बहुत ही अच्छे कमेंट आ रहे थे भाई, बहुत प्यार सपोर्ट देते हो आप लोग। जब इंसान अंदर से टूटना शुरू होता है ना, तो आपके कमेंट ही उनको जोड़ देते हैं। इतने प्यारे प्यारे कमेंट करके थे कि मेरा दिल बिल्कुल खुश हो गया। और मैंने सोचा कि यहाँ पे फिर पहले तो मैं ये सोच रही थी कि मैंने यूट्यूब पे आके कहीं गलती ना कर दी हो, कि मेरी स्टडी को लेके मैंने यूट्यूब पे व्लॉग डालना शुरू किया। मैंने तो अपनी तरफ से एक अच्छा काम समझ के ही इस चीज़ को शेयर किया था, ताकि बहुत सारी लेडीज हाउसवाइफ है जो घर बैठे कुछ नहीं कर पाती और जो यही सोचने में टाइम निकाल देती हैं कि हम कैसे करें, क्या करें, तो उनके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो अगर जाएगी तो उन पे कुछ अच्छा ही इफ़ेक्ट पड़ेगा। पर बहुत सारे लोगों ने इसको गलत वे में लिया। तो भाई देखो, अपनी अपनी सोच है, वैसे किसी की सोच तो हम नहीं चेंज कर सकते। पर आप लोगों के जितने भी कमेंट आ रहे थे, इतने प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी गलत चीज़ों पे आप ध्यान मत दो, नेगेटिव कमेंटों पे ध्यान मत दो, आप सिर्फ अपना काम करो, एक बार में किसी का एग्जाम नहीं लिखा था। हाँ, इसी बात पे मैं आपको बताती हूँ कि एक बार में किसी का एग्जाम नहीं लिखा था। मैंने कल एक जनी की वीडियो देखी थी, बीपीएससी का एग्जाम क्लियर किया था उन्होंने। उन्होंने 5 पता नहीं 6 अटेम्प्ट में जाके क्लियर किया और शादी के 17 साल बाद उन्होंने अपनी स्टडी कंटिन्यू करी थी। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर वो मान के चलो यूट्यूब पे अपना जर्नी शेयर करती और वो 5-6 अटेम्प्ट दे के अगर आप लोगों के साथ में ये कहती कि इस बार भी मैं फेलियर होगी, इसमें भी फेलियर होगी, तो क्या उसको डिमोटिवेट कर देते लोग? कर देते बहुत सारे, पर मोटिवेशन भी बहुत सारे देते, साथ भी बहुत सारे देते। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब के प्लेटफ़ॉर्म पे आने के बाद कि मतलब गलत ही लोग मिलते, नहीं, अच्छे भी बहुत सारे मिलते हैं। और सभी ने मेरे को बहुत समझाया भई, बहुत प्यार सपोर्ट दिया, तो सभी का भई थैंक यू सो मच दिल से। तो यहाँ पे अपना सुबह का रूटीन हो चुका था शुरू, क्योंकि आपको पता है कि 1 दिन का मैंने नैप ले लिया था, उसके बाद अपनी स्टडी मैंने शुरू कर दी है एस्टेट के लिए। और सीईटी के लिए कमेंट आ रहे थे, सीईटी के लिए भी मैं आप लोगों के साथ में एक प्रॉपर वीडियो बना दूँगी। मैंने नोट्स मँगाए हैं किसी के, मैंने तो नहीं मँगाए, मतलब मेरे छोटे देवर ने मँगाए हैं। और उसने मतलब 1 डेढ़ महीने से वो कर रहा है उन नोट्स से अपनी स्टडी प्रिपेयर। तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा, उनको नोट्स बहुत अच्छे लगे। तो वो कह रहे थे कि अगर किसी को मतलब किसी का फ़ायदा होता है तो हमें क्या जाता है, कि हमें तो देखो, आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो, अगर कोई सीटी की तैयारी करता है तो मैं उसको प्रॉपर वो नोट्स की वीडियो डाल दूँगी, आप लोग देख लेना, वहाँ से मँगा लेना। मुझे भी काफ़ी अच्छे लगे। देखो, हम जैसे मेहनत करते हैं ना, उस हिसाब से तो हमारे वो नोट्स ठीक हैं भाई कुल मिला के। तो आपको मैं प्रॉपर वीडियो दे दूँगी, आप लोग देख लेना जो सीटी की तैयारी करते हैं। बाकी फ़िलहाल एचटेट के लिए अभी फ़िलहाल प्रिपरेशन चल रही है और बहुत सारे बच्चे भई डिमोटिवेट होके बैठे हैं कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा, कब होगा? मैंने खुद भी देखा है, क्योंकि कई बार मैथ की क्लास आती है, निशा मैडम की क्लास आती है, तो उसमें बहुत कम बच्चे होते हैं भई। वो रीज़न ये होता है कि अब जैसे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया ना, उस करके बच्चों को ये हो रहा है कि भई पहले मेरी तैयारी हो चुकी है, तो अब मैं थोड़ा हाँ नैप ले लेता हूँ, उसके बाद ही मैं तैयारी करूँगा। ठीक है? तो ये बहुत बड़ी भूल होती है हमारी भई, कि हम नैप के चक्कर में और बहुत सारा समय हमारा खराब कर देते हैं। यही तो हमारा रिवीज़न का टाइम होता है और पेपर निकालने का टाइम होता है, और इसी टाइम में हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि हम बीच में अपनी स्टडी को छोड़ देते हैं। ठीक है? तो आप लोग ऐसी भूल मत करना। रेगुलर में आप चाहे 2 घंटे, चाहे 3 घंटे, चाहे 4 घंटे, आपसे जितना भी हो सके अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो, ताकि आने वाले समय में आपको दिक्कत ना आए बिल्कुल भी। ठीक है? और जो गलतियाँ मैंने बताई हैं, मैंने सीटेट में की है, वो गलतियाँ भई कोई भी मत करना। रिक्वेस्ट है, कोई भी किसी चीज़ का पेपर दे रहा है, तो मैं यही चीज़ बोलूँगी कि आप लोग उन चीज़ों को समझ के और बाकायदा मतलब अच्छे तरीके से करें। और एक क्वेश्चन आ रहा था कि दीदी टाइम का बहुत हमें पेपर में दिक्कत आती है, क्योंकि टाइम से हमारा पेपर नहीं हो पाता। भाई मेरा पेपर 4-5 मिनट पहले मेरा कंप्लीट कर दिया था मैंने सीटेट का पेपर। और हर बार का जितनी बार भी मैंने अटेम्प्ट किया ना, मेरा पेपर 5-10 मिनट पहले ही हो जाता है। इस पे भी मैं प्रॉपर वीडियो डाल दूँगी कि टाइम को किस तरीके से मैनेज करना है। ठीक है? तो यहाँ पे भई मैंने खाना वगैरह खा लिया था, मूली के पराठे बनाए थे, चाय थी गरमा-गरम। और सुबह में अब तो पराठे बहुत ज़्यादा बनने लग गए हैं, क्योंकि आपको पता है सभी बाहर जाते हैं तो उनको ये हो जाता है कि आलू के पराठे, एक ठंड ज़्यादा हो रही, ठंड करके तो भई ये हो ही जाता है कि अब आज आलू के बना लो, आज मूली के बना लो। तो बस मूली के पराठे खाए और फिर मैं लगी जो अपनी साफ-सफाई का जो रूटीन है डेली का, आपको पता है, उसमें। पहले मैंने झाड़ू वगैरह निकाली, पहले सारी जो क्लीनिंग होती है वो की, और अब मैं झाड़ू वगैरह निकाल दूँगी। और आज मैंने थोड़ी पौधों की भी साफ-सफाई करनी थी, क्योंकि पौधों में ना थोड़ी दिक्कत आ रही है, अब सर्दी करके ये सूखना शुरू हो रहे हैं।
तो कुछ तो इनकी कटिंग करनी है 1-2 पौधे की, और 1-2 के जो पत्ते वगैरह है वो भी साफ करने हैं। तो अब मैं लग गई थी भाई किचन की सफाई करने के लिए। अंदर की मैंने सारी दोनों रूमों की कर दी थी। और ये अचार मंगाया था मैंने संसूजियों से उचाना में, मतलब बहुत अच्छा अचार का वो है जो लेकर आते होंगे, पता भी होगा उन्होंने, मुरब्बा अचार की मतलब फैक्ट्री है, तो काफ़ी अच्छा अचार है, तो हम वहीं से मंगाते हैं घर का अचार। तो हमें नहीं आता भाई बनाना। तो बस यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह जो पूरे सारे बर्तन थे वो साफ करने थे भाई, प्रांत थी, मतलब सारा क्लीनिंग का काम था किचन का। मैं फटाफट से सारी रसोई को साफ कर दूंगी और उसके बाद मेरा पौधों का काम होगा, और फिर मैं अपनी जो स्टडी है वो करूंगी। और एक कमेंट ये आ रहा था कि दीदी मेरा भी रह गया सी टेट का, कोई बात नहीं, क्योंकि टाइम नहीं मैनेज हो पाया। तो टाइम के लिए मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगी, पर अभी के लिए मैं स्टेट के लिए बता रही हूँ। बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट होके बैठे हैं कि दीदी अभी एग्जाम कब होगा कब होगा। तो पहली बात तो मैं बता दूं, एग्जाम से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फर्स्ट बात होती है हमारी कि हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि हमें ये होता है कि भई हमारा एग्ज़ाम कब होगा, कब होगा, कब होगा? जैसे सीटी के लिए है, सीटी के लिए अभी टाइम है, 2-3 महीने हैं। अब एसटेट का देने के बाद ये हो जाएगा कि सीटी का कब होगा, कब होगा? हमें ये नहीं है कि हमारा टाइम मैनेज करके हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। और प्रॉपर टाइमर के लिए बोल रहे हैं कि दीदी हमारा बताओ टाइम कैसे मैनेज करें? देखो, हर मंथ का एक टाइम होता है, जैसे हमने पिछले मंथ में क्या किया है, उससे अगले मंथ में हमें क्या करना है, और उससे अगले मंथ में हमें क्या करना है। हर टारगेट को हमें तैयार रखना है, जभी जाके हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाएँगे। टारगेट वीडियो भी मैं साथ के साथ बनाऊँगी, अब रेगुलर में आप लोगों के साथ में सारी चीज़ें बिल्कुल डीपली शेयर किया करूँगी। क्योंकि बहुत बच्चों को भई दिक्कत आ रही है कि भई दीदी हमसे टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा, हम कैसे करें? तो मैं रेगुलर में हर रोज़ कुछ न कुछ अच्छी वीडियो ही बनाने की कोशिश करूँगी, और ये सब आप लोगों की बदौलत है, क्योंकि आप लोगों का प्यार सपोर्ट है मेरे को। इतना प्यार करते हो आप, इसलिए ही मैं अच्छी वीडियो बना पाती हूँ। देखो, नेगेटिव चीज़ें तो हर कोई शेयर कर देता है, हर कोई चढ़ावा दे देता है नेगेटिव चीज़ों को। पॉजिटिव चीज़ें जब शेयर करो ना, सबसे अच्छी चीज़ें ये है कि हमारे बच्चों पे भी इन चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर उनके सामने पॉजिटिव चीज़ें आएँगी तो वो पॉजिटिव चीज़ें सीखेंगे, अगर नेगेटिव आएँगी तो वो नेगेटिव ही इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है ना? इस फ़ोन के भी 2 ही पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीज़ होती हैं, क्योंकि इफ़ेक्ट चाहे किसी भी चीज़ का हो, 2 वे में पड़ते हैं, चाहे पॉजिटिव होता है, चाहे नेगेटिव होता है। तो हमें अपने बच्चों को भी पॉजिटिव चीज़ें ही दिखानी चाहिए, ताकि आने वाले समय में उनका भी अच्छा और बेहतर जीवन बन सके भई। ठीक है? और देखो, मैं ज़्यादा ये तो नहीं कहती कि मैं ज़्यादा भई ज्ञान देने वाली हूँ, या फिर ज़्यादा कुछ वो कर रखी है मैंने। मैं एक ही बात बोलूँगी कि मैं मिडल क्लास फैमिली से हूँ, बिल्कुल मिडल क्लास फैमिली से, और गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ। हाँ, हाउसवाइफ़ हूँ, जो चीज़ें मैंने फेस की है वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। मेरे पे वही दिखावे वाली चीज़ें नहीं हो पाती कि एक वीडियो के चक्कर में मैं कुछ दिखावा करूँ। जो मेरी लाइफ़ में चल रहा है, जो मेरी लाइफ़ की रियलिटी है, वही चीज़ें मैं आप लोगों के परमानेंट शेयर करती हूँ। ठीक है ना? वीडियो बनाने का मोटिव ये नहीं होता कि भई एक पैसे के लिए ही सारी चीज़ें की जाती हैं। कुछ उस वीडियो से सीख भी मिलनी ज़रूरी होती है। अगर उस वीडियो से कुछ बच्चा या बड़ा कोई भी देख रहा है, उसको से कुछ सीखा ही नहीं, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ वीडियो बनाने का? और मेरा तो मोटिव ही एक है कि भैया आप लोग जितनी भी हाउसवाइफ़ हैं, उनको कुछ न कुछ सीखने को मिले, और कुछ न कुछ अच्छा ही इफ़ेक्ट जाए उन पे, और वो कुछ अपने सपनों को जो उन्होंने मार दिए हैं शादी के बाद, वो मतलब पूरे कर सकें। तो यहाँ पे देखो, मैं पौधे दिखा रही थी भई, ये हमारी तुलसी माता है, और ये पौधे ना पीले-पीले से हो गए भई, पता नहीं क्या था, क्यों पिला किसी पकड़ के ज़रूर बताइयो। और ये बेल हमारी सबसे प्यारी है, और पौधे लगाने में मम्मी का भी बहुत इंटरेस्ट है, और भई मेरा भी, पर मेरे हाथ से तो बहुत कम होते हैं, मम्मी ही लगाती है। ग्वारपट्टा वगैरह लगा रखा है, तो कई पौधे लगा रखे हैं, काफ़ी अच्छे ग्रो भी अच्छे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो अब मैं लगी थी भई अपनी जो प्रिपरेशन है वो करने के लिए, क्योंकि टाइमिंग हो चुकी थी, 10 साढ़े 10 के करीब का टाइम हो चुका था, मतलब 11 के आस-पास ही टाइम हो चुका था। तो बस यहाँ पे जो मेरी एसएसटी है वो रिवीजन करूँगी, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, और एसएसटी के लिए भी मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि दीदी एसएसटी की प्रिपरेशन कैसे करें? तो भई मैं एक बात कहती हूँ, जैसे अब अपने पास टाइम है थोड़ा 20 15-20 दिन का, अगर आपके पास एनसीईआरटी है +1 और +2 की, तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है एनसीईआरटी से ही करें। +1 और +2 से बहुत सारे क्वेश्चन आएँगे, और अगर आपने मैं पायल मैम का बैच ले रखा है, तो पायल मैम के बैच से ही करें। पायल मैम के बैच से कर लेते हो तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। और अगर किसी को यूट्यूब से करना है तो भाई मैराथन ही देखें, ताकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फँस सकें। और मेरे हिसाब से भई पुरानी एनसीईआरटी से ही पेपर आएगा, आप देख लेना। एसटेट का भी जैसे सीटेट का पुरानी एनसीईआरटी से ही आया ना, एसएसटी का, ऐसे ही आएगा। ठीक है ना?
और मैं तो रिक्वेस्ट यही करूँगी कि जितना +1 और +2 के एनसीईआरटी है उन्हीं को पढ़ लो, तो एसएसटी के लिए काफ़ी होगा, आपके लिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है ना? और साथ में पायल मैम की क्लास देख लो। अब मैंने भी कुछ नया सोचा है, क्योंकि आने वाला सीटी भी देना है मुझे, अब तो मुझे और भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना है, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि आप लोगों के इतनी उम्मीदें जुड़ी हैं मेरे से, और आप लोग इतना प्यार सपोर्ट दे रहे हो, तो मैं और भी ज़्यादा करने की कोशिश करूँगी। देखो, करने में तो मैंने अभी भी कुछ कमी नहीं छोड़ी है अपनी तरफ से तो, पर अगर फिर भी कुछ कमी रहती है तो मैं यही बोलूँगी कि और भी कुछ अच्छा करने के लिए कुछ सोचूँगी, ताकि आने वाले समय में जो मैं सफलता बोल रहे हैं, असफलता बोल रहे हैं मेरे को मिली है, अभी तो ख़ैर रिज़ल्ट नहीं आया, फिर भी मैं यही बोलती हूँ, अगर नहीं भी होता तो मैं यही चीज़ बोलूँगी कि आने वाले समय में जो भी एग्ज़ाम हो मेरा हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पे भई देख लो, अब मैं एसएसटी की रिवीजन करती हूँ, साथ में पायल मैम कोई की ज्यादा क्लास बड़ी-बड़ी देखी बातें मैंने। करता है, माता-पिता की सेवा करो, बड़ों का कहना मानो। आप क्या कहते हो? क्या यार फिलॉसफी झाड़ रहा है, चुप हो जा। यही होता है ना? यानी वहाँ पे क्या बात होती है कि क्या चाहिए? ठीक? आप कह देते हैं कि आपके विचार क्या है? मेरे विचार अच्छे हैं कि सुबह जल्दी उठो, हमें फिर उठ के योगा करनी चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए। मतलब हम क्या कर रहे हैं? अपने विचार बता रहे हैं। आप देखो, जैसे द प्रिंस नाम की बुक लिखी थी मैकियावेली ने। उसके अंदर उसने क्या बताया कि राजा कैसा होना चाहिए? ठीक है? एरिस्टोटल ने बुक लिखी थी। वो भी बताया कि स्टेट कैसा होना चाहिए। प्लेटो अपनी बुक के अंदर, रिपब्लिक के अंदर यहाँ पे भई पायल मैम की क्लास देख ली थी, और दक्ष और ऋषभ भी आ चुके थे स्कूल से, क्योंकि अब इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, दिसंबर पेपर, इनके तो ये भी बड़े बच्चों के रह रहे हैं। तो इस करके ना, और ये स्कूल से आया था और कपड़े चेंज करते ही ऊपर आ गया था मेरे पास में, मैं कर रही थी अपनी स्टडी, और आज इसको रुसा-रुसी हो रही थी, तो इसको मनाने लग रही थी। ये बोल रहा था मम्मी फ़ोन दे दे, और फ़ोन का ये होता है इस टाइम, तो जैसे मेरी क्लास चल रही थी एक में तो, और एक में थोड़ी बहुत क्लिप है जो वो निकाल लेती हूँ। तो एक ईवीएस के लिए कमेंट आ रहे थे, भाई डियर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ईवीएस के लिए मेरे पास प्रॉपर ईवीएस सब्जेक्ट नहीं है, मैं आपको बता दूं, और मैं इस भ्रम में नहीं रखना चाहती आपको कि बोलो दीदी बताएगी, दीदी बताएगी। तो ईवीएस के लिए या तो आप कोई बैच ले लो, अगर ईवीएस से कोई मैराथन है यूट्यूब पे तो वो देख लो, क्योंकि उन्हीं चीज़ों से आपको बेनिफिट मिल सकता है। बाकी मेरे पास तो ईवीएस वगैरह है नहीं भाई, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है एसएसटी, ठीक है? पीआरटी का मैं दे नहीं रही हूँ, टीजीटी का दे रही हूँ, तो टीजीटी में तो भई आपको पता है कि भई या तो कोई और सब्जेक्ट होगा, किसी का इंग्लिश होता, किसी का हिंदी होता, किसी का मैथ होता है, तो मेरा एसएसटी है, ठीक है? तो आप मैराथन वगैरह भी चेक कर सकते हो, बोल के यूट्यूब पे कि भई ईवीएस के लिए मैराथन दे दो एचटेट की, तो वो भी मिल जाएँगी। अगर किसी का बैच लेना चाहते हो तो बैच भी ले सकते हो, ठीक है? बाकी बैच लेने में अब तो कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। मैं यही कहूँगी कि ईवीएस का जितना करो, आप मैराथन क्लास से ही करो, ताकि बेनिफिट मिल सके आपको, ठीक है ना? और चलिए जी, बाय-बाय, टेक केयर। इतना ही था आज का व्लॉग छोटा-सा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दियो कि आपको कैसा लगा। सारी चीज़ें अब वेस्टेड की आने वाले समय में मैं सारी चीज़ें शेयर करती जाऊँगी, ठीक है? और एसएसटी के लिए भई आज मैंने पॉलिटिकल की ही देखी क्लास, ताकि मैं दोबारा से शुरू कर दूँ एसएसटी का। वैसे तो देखो सीटेट की भी करी थी, पर एसएसटी का भई थोड़ा डीपली पढ़ने की ज़रूरत होती है हमें एचटेट के लिए। तो मैंने दोबारा से क्लास भी देखनी शुरू कर दी है, और नोट्स हैं जो वो भी पढ़ने शुरू कर दिए हैं। तो मैं आप लोगों की लाइफ में ऐसे ही पॉजिटिविटी डालती रहूँगी। उम्मीद करूँगी वीडियो सबने पसंद आवेगी, और चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, वीडियो ने लाइक कर दियो, और शेयर ज़रूर कर दिया करो, ताकि आप लोगों का प्यार सपोर्ट ऐसे ही हमारे साथ में बना रहे। और शेयर ज़रूर कर दिया करो भई, ठीक है? और अगर अब भी कोई रिक्वायरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दियो, उसी भी पे वीडियो बना दूँगी मैं आप लोगों को, जिस चीज़ से बेनिफिट होता है या मोटिवेशन मिलता है, उसी बेस से ही मैं वीडियो बनाऊँगी। बाकी मैं वगैरह कोई वीडियो नहीं डालूँगी। उम्मीद करूँगी ये व्लॉग सबको पसंद आएगा, और सारे भई लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दियो, ठीक है? आने वाली वीडियो में सारी चीज़ें आराम-आराम से मैं शेयर करती चलूँगी, और सबकी मेरे साथ में ही अच्छी तैयारी होगी, और एग्ज़ाम सबका निकलेगा। तो चलिए जी, बाय-बाय, टेक केयर।